नमस्कार साथियों, संस्कार एकेडमी के यूट्यूब चैनल संस्कार स्टडीज़ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एक नए क्रम में अपन अभी करंट अफेयर्स का सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे सब्जेक्ट की सभी की क्लास अपनी चल रही है, उसी क्रम में अब करंट अफेयर्स का भी सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो अभी कोरोना पैंडेमिक चल रहा है उसी से रिलेट कुछ क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेके आया हूँ, तो एक एक करके डिस्कस करते जाते हैं। तो आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आपके कुछ सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो देखिए, शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। हाल ही में पीपीई किट निर्माण में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो पीपीई किट, देखिए पीपीई किट क्या होता है? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, यानी व्यक्तिगत बचाव उपकरण। जो कोरोना से प्रभावित जो डॉक्टर्स वगैरह कोरोना से प्रभावित जो पेशेंट वगैरह होते हैं, उनका इलाज करते समय बचने के लिए डॉक्टर्स वगैरह को पीपीई किट पहनना पड़ता है। तो पीपीई किट का प्रोडक्शन भारत में कोरोना के प्रवेश के बाद में स्टार्ट हुआ। तो हाल ही में भारत ने इसमें पूरे विश्व भर में देखे तो दूसरा स्थान प्राप्त किया है। दूसरा स्थान भारत ने प्राप्त किया है। तो पहला स्थान किसका है? तो पहला स्थान है चीन का। चीन भारत का पड़ोसी देश है, यहीं से कोरोना की शुरुआत होती है। और चीन के बारे में भी थोड़ा बता देता हूँ। चीन की राजधानी है बीजिंग, और राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। ठीक है, तो ये चीन के बारे में हो गया। ध्यान रखना, चीन पहला ऐसा देश है जिसने सर्वाधिक पीपीई किट का प्रोडक्शन किया है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, कोरोना वायरस का इंडेक्स केस कहाँ मिला? देखिए, इंडेक्स केस किसे कहते हैं? इंडेक्स केस कहते हैं किसी भी रोग का जो पहला केस होता है उसे इंडेक्स केस कहते हैं। हालांकि ये कंफर्म नहीं है कि यही पहला केस है, लेकिन एक रिसर्च के आधार पर यह आइडिया लगाया जाता है। तो इंडेक्स केस कहाँ मिला? तो इंडेक्स केस मिला है वुहान शहर में। वुहान जो चीन के हुबई प्रांत में स्थित है। ठीक है, तो पहला केस इंडेक्स केस है ना। ठीक है, पहला केस कहाँ मिला? वुहान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोरोना वायरस का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो कोरोना वायरस का वैज्ञानिक नाम है कोविड-19। कोविड-19 इसकी फुल फॉर्म अगर अपन देखें तो कोरोना वायरस डिजीज। डिजीज कहते हैं रोग को, तो कोरोना वायरस डिजीज 2019। कोरोना वायरस डिजीज ये इसका फुल फॉर्म हो गया और इसका वैज्ञानिक नाम है कोविड-19। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोविड-19 रोग किस वायरस से होता है? तो कोविड-19 जो होता है वो SARS-CoV-2। ये ऑफिशियली फरवरी 2020 में WHO ने डिक्लेयर किया है ये नाम। तो कोविड-19 किस वायरस से होता है? SARS-CoV-2। SARS-CoV-2 क्यों लगाया गया है? क्योंकि सार्स कोरोना वायरस आया था 2003 में। ठीक है, 2003 में सार्स वायरस आया था, उसी का नेक्स्ट वेरिएंट अपन इसे कह सकते हैं। वैसे नेक्स्ट पार्ट है। तो ये SARS-CoV-2 कोरोना वायरस को पैंडेमिक घोषित कब किया गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोरोना वायरस को पैंडेमिक कब घोषित किया गया? एक तो होता है पैंडेमिक, एक होता है एपिडेमिक। पैंडेमिक तो कहते हैं वैश्विक महामारी, एपिडेमिक कहते हैं किसी क्षेत्रीय या राष्ट्रीय महामारी को। तो पैंडेमिक घोषित कब किया गया? तो पैंडेमिक घोषित कौन करता है? पहली बात, पैंडेमिक घोषित कौन करता है? तो पैंडेमिक घोषित करता है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पैंडेमिक घोषित करता है और इसने घोषित किया था 11 फरवरी 2020 को। 11 फरवरी 2020 को।
ठीक है। अगला क्वेश्चन, 1 मिनट मैं आपको ये बता दूं, WHO के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये यूनाइटेड नेशंस की एक एजेंसी है। इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। और इसकी स्थापना हुई थी WHO की 7 अप्रैल 1948 को। ठीक है। इसके जो महानिदेशक हैं वो महानिदेशक टेड्रोस एडनोहोम जो इथोपिया के हैं, और इसके 2 उप महानिदेशक भी होते हैं, जो एक सौम्या स्वामीनाथन जो भारत की डॉक्टर हैं, और एक है जेन एलिसन जो यूनाइटेड किंगडम से बिलोंग करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोरोना वायरस से सर्वाधिक प्रभावित देश कौन सा है? तो कोरोना वायरस से सर्वाधिक प्रभावित देश है USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यहाँ पे 16 लाख से अबव केस सामने आ चुके हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कोरोना किस भाषा का शब्द है? तो कोरोना शब्द है लैटिन भाषा का। लैटिन भाषा का शब्द है कोरोना। तो लैटिन भाषा का कैसे है? क्योंकि वायरस की शेप होती है ऐसे राउंड में, और इसके ऊपर सरफेस पे ये फिगर होते हैं, तो ये एक क्राउन की तरह दिखता है। जब अपन माइक्रोस्कोप से देखें तो ये ऐसा क्राउन की तरह दिखता है। तो लैटिन भाषा में क्राउन को कहते हैं कोरोना, तो इसी से लिया गया है कोरोना। तो इसका आंसर हो गया लैटिन भाषा से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोरोना मरीजों की देखभाल के लिए राजस्थान में कहाँ रोबोट का इस्तेमाल किया गया? देखिए, कोरोना एक ऐसा रोग है जो संक्रामक रोग है, जो छूने से फैलता है। इसी से बचने के लिए PPE किट का तो खैर यूज होता ही है, साथ ही साथ रोबोट का इस्तेमाल इसलिए किया गया था कि अन्य लोगों को इससे संक्रमित ना हो, आइसोलेशन की प्रक्रिया ठीक तरीके से चल सके। तो कोरोना मरीजों की देखभाल के लिए राजस्थान में कहाँ रोबोट का इस्तेमाल किया गया? तो ये है सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर में। सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर में इन रोबोट्स का इस्तेमाल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, समर ओलंपिक 2020 को कितने समय के लिए स्थगित किया गया है? तो देखिए, समर ओलंपिक 2020 थे वो 24 जुलाई 2020 को आयोजित होने वाले थे। और कहाँ आयोजित होने वाले थे? तो टोक्यो, जापान की राजधानी टोक्यो। ठीक है। तो इनको पोस्टपोन करके कोरोना महामारी के चलते इनको पोस्टपोन किया गया, और नेक्स्ट जो डेट दी गई है वो दी गई है 23 जुलाई 2021। ठीक है। अब टोक्यो के अंदर ये गेम्स होने वाले थे, तो टोक्यो राजधानी है जापान की, टोक्यो राजधानी जापान की। और यहाँ के जो सम्राट हैं वो हैं नारुहितो, और प्रधानमंत्री जापान के जो हैं वो शिंजो आबे। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे कोरोना से रिलेटेड और आपके करंट अफेयर्स से संबंधित। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा और ये सेशन आपको पसंद भी आया होगा। ठीक है। तो कल अपन एक नया सेशन स्टार्ट करेंगे जो करंट अफेयर्स के इंडिविजुअल कोई भी टॉपिक नहीं है, वैसे आज तो कोरोना से रिलेटेड कुछ पॉइंट लिए हैं। तो थैंक यू।